जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा 2026 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमानी द प्लेटफॉर्म का सेट संख्या 22 को लेकर आए हूँ दोस्तों। साथियों, इससे पहले टोटल आप लोग का 21 तक आप लोग का सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा जो है आप लोग का 6ठा एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से सिलेबस कवर करके आप लोग चलिए अभी से ही टारगेट लेके तभी आप लोग एग्जाम को पास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इस क्लास में जो हम लोग वॉल्यूम 1 का जिसमें सेट आपका कितना दिया गया, टोटल 28 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग टोटल आपका आज जो हम लोग कल यानी सॉल्व करेंगे 22 को करेंगे, सेट संख्या 22 को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस क्लास में। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोयला सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? कौन सी कोयला है? पिट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस या आपका एंथ्रासाइट कोयला? चलिए, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए, कमेंट करके सबसे पहले बताइए कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वो कोयला कौन सी है? एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा अगर देखा जाए तो 90 से 95% पाई जाती है। कितना? 90 से 95% पाई जाती है ये शुद्ध जो है कोयला का। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा, ये शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट कोयला है। ये भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगर यही पर पूछा जाए कि दोस्तों एंथ्रासाइट कोयला ये भारत में तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, लेकिन विश्व में सबसे अधिक जो है किस देश में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएंगे चीन में। चीन देश में सर्वाधिक जो है एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से और कुछ क्वेश्चन को याद रखिएगा जो कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भूरा कोयला। ठीक है, लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट कोयला को जानते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा सबसे जो है घटिया कोयला पूछा जाए तो पिट कोयला है। घटिया कोयला यानी खराब कोयला अगर पूछा जाए कि कौन सा कोयला कहा जाता है तो आपका पिट कोयला को घटिया। ठीक है, और बिटुमिनस को यानी कि जो है घरेलू कोयला के नाम से जानते हैं। घरेलू कोयला के नाम से हम लोग बिटुमिनस को जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, यानी कि WHO का मुख्यालय ये कहाँ हो जाएंगे दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो यहाँ पर आपका जिनेवा हो जाएगा। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ये विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना हुई थी, याद रखेगा 1948 में। कहाँ हुआ था? जिनेवा। जिनेवा किस देश में? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएंगे। और हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में मनाते हैं। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको भी कवर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मक्का अमेरिका से भारत किसके द्वारा लाया गया था? यानी मक्का को जो है अमेरिका से जो लाया गया था, किसके द्वारा भारत में लाया गया था? याद रखेगा, पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा जो है व्यापारिक रूप में जो है ये मक्का जो है अमेरिका से भारत लाया गया था। ठीक है, अगर पूछा दोस्तों मक्का जो है सर्वाधिक जो है विश्व में जो है किस देश में जो पाई जाती है? तो अमेरिका में जो है ये मक्का उत्पादक में विश्व में पहले स्थान पर आती है। वहीं पर चावल उत्पादक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? भारत हो जाएगा 2026 में। करंट अफेयर पढ़े होंगे तो आप लोग देखिएगा 2026 के करंट अफेयर में दिया होगा कि दोस्तों ये भारत जो है चावल उत्पादक में भारत देश
विश्व में पहले स्थान पर बन गए हैं। वहीं पर गेहूं में पूछा, गेहूं उत्पादक में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो आपका चीन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ज्वालामुखी मेला जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश की मेला है और हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, यानी कि जो है क्या क्या आयोजित किया जाता है दोस्तों इस मेला को, ठीक है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे। कोशिका के अंदर गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, कोशिका के अंदर गुणसूत्र जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में कोशिका के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे ऑलरेडी, ठीक है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यानी राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक पर वीटो पावर का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद आप लोग बताइए। तो अनुच्छेद आपका 200 के तहत जो है ना वीटो पावर जो है ये विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बताइएगा, ये सभी स्टेट में जो है राज्यपाल होते हैं, यानी सभी राज्य में राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्य में जो है राज्य में राज्यपाल होते हैं, ठीक है। ये यानी सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं किस अनुच्छेद के तहत जो है ना, सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं अनुच्छेद 153 के तहत। ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है और इस बार दरोगा में भी क्वेश्चन आया है हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों राज्यपाल जो है ना, ये सभी राज्यों में राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया, अनुच्छेद 153 में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। NTPC के वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना है, क्या हो जाएंगे। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्री गुरदीप सिंह जो हो जाएंगे, ये आपका NTPC के जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। किसके? NTPC के अध्यक्ष हो जाएंगे, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कि दोस्तों 15वें, ठीक है, 15वें और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है, तो आपका अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अरविंद पनगड़िया, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है अच्छी तरह से। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है 2025 से 30 के अंतर्गत, ठीक है। तो बिहार को दिया गया है। किसको? बिहार को दिया गया है, याद रखिएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? करंट का क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। ये ICC जो है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है ये कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो आपका सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। और ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को, यानी आज ही के दिन जो है हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे सी नंबर। आज दोस्तों कौन सी, यानी कि जो आप आज कितने तारीख है? तो 4 फरवरी है, ठीक है। इसी दिन हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। और साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके साथी भी इस क्लास को अटेंड करें और अच्छे जो है आप लोग अपने मार्क्स जो है एग्जाम में लाए, ठीक है। इसका ऑलरेडी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोगों को जो है फेसबुक, यानी कि जो आप लोगों का क्या है टेलीग्राम पेज से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि रानी लक्ष्मीबाई जो है ना अंतिम युद्ध जो लड़ा था ना, ये किसके यानी कि जो किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ये अंग्रेजों के साथ जो है लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई युद्ध को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वासवदत्ता किसकी कृति है? वासवदत्ता जो है किसकी कृति है दोस्तों? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, सुबंधु का हो जाएगा, ठीक है। पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल आपका क्या हो जाएगा? दाव का पास्कल होता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और शक्ति का वाट होता है,
याद रखिएगा, वाट होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति जो थे ये वीवी गिरी जी थे। कौन थे? वीवी गिरी थे। और पहले पूछा जाए ना, पहले आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपका हो जाएंगे पहले राष्ट्रपति। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रथम जो है संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहली संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, 1951 को हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में पहले जो है संशोधन हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है सूरत में किया गया था, अंग्रेजों और फ्रेंच के द्वारा। ठीक है, ये फ्रेंच के द्वारा जो है ना ये सूरत में ये दोनों जो है स्थापित किए थे, याद रखिएगा। और सूरत में कब किए थे दोस्तों? तो याद रखिएगा 1608 में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 1608 में। तो आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल जो आपका जो 16 का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम जो है महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव आपका जो है त्रिवेणी थे हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो पृथ्वी के त्रिज्या जो सर्वप्रथम जो मापी थी इरेटोस्थेनीज के द्वारा मापा गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप लोगों का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस मद्य निषेध और बिहार पुलिस, बिहार एसआई के लिए, दरोगा के लिए, ये सारे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हमारे इस चैनल पर करवाए जाते हैं। और इस चैनल पर आप लोग का ओनली फॉर जीके जीएस, उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग करंट अफेयर भी इसी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपको सेट में दिया जाता है। और मैथ अगर आप लोग बोलिएगा तो मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सवाना घास की मैदान जो है मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका को जो है अंधा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंधा महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है ना ये किस खेल से संबंधित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, फुटबॉल से। फुटबॉल से जो है संतोष ट्रॉफी खेल संबंधित आपका हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी नंबर आपका हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा क्रिकेट में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? पल्लव वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ थी दोस्तों? तो कांचीपुरम। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम हो जाएंगे। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे युद्ध में पराजित किया था? पुलकेशिन जो है द्वितीय ने किसे जो है युद्ध में पराजित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये हर्षवर्धन हो जाएंगे। याद रखेगा हर्षवर्धन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुलकेशिन द्वितीय वाले। ठीक है। शाह आलम द्वितीय के बाद जो है ना मुगल सम्राट कौन बना? शाह आलम द्वितीय के बाद जो है मुगल सम्राट जो बना है ये कौन बना है दोस्तों? तो 24 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय के द्वारा। ठीक है। विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यात देश कौन सा है? चलिए 25 के आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएंगे? तो कच्चे तेल जो है ना सबसे बड़ा निर्यात देश आपका सऊदी अरब हो जाएंगे। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्रों में कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो यूनेस्को आपका हो जाएंगे। यूनेस्को जो है शिक्षा और संस्कृति दोनों पर कार्य करने वाले जो है संस्था आपका हो जाएंगे यूनेस्को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, पंडित जो है रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से था दोस्तों? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, सितार से संबंधित आपका हो जाएंगे। ठीक है।
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो जो है ये किसके दरबारी कवि थे आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ये आपका अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे या कवि थे। ठीक है। रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है? रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया जो है ना, रक्त कैंसर को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। अलमाटी बांध जो है ना, ये किस नदी पर बना है? बताइए, अलमाटी बांध जो है किस नदी पर बना है दोस्तों? तो कृष्णा नदी पर। देखिए अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर बना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए दोस्तों कि गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने जो है अब सभी के सामने लेकर आए हैं। और गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? जितने भी सारे इस जो है सेट में आप लोगों को जो है 22 सेट में जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का था, हमने सभी क्वेश्चन को कराए और जहां तक फैक्ट का बात किया गया था वहां तक फैक्ट जहां तक हो सके तहां तक आपको करवाए, जहां तक आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता था। ठीक है। तो उतने सारे करवा चुके हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, गंगटोक जो है ना किस राज्य की राजधानी? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या मणिपुर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी साथियों को कमेंट करके बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे। और साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फिर से बता दे रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है। और इस क्लास के अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, पहले ही बता चुके हैं। ऑल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर यानी कि आपको दिया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है। जय हिंद।